वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर बुधवार को तड़के भोर से ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों पर उमड़ पड़े। काशीवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। दशाश्वमेध घाट के तीर्थ पुरोहित अजय कुमार तिवारी के अनुसार इस दिन किए गए पुण्य कर्म कभी श्रेय नहीं होते, इसी वजह से इसका विशेष धार्मिक महत्व है। गंगा स्नान के बाद महिलाओं ने ऋतु फल का दान कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें घाटों पर मुस्तैद रहीं। अजय कुमार तिवारी, गंगोत्री सेवा समिति दशाश्वमेध घाट गंगा तीर्थ पुरोहित सदस्य बोल रहा हूँ। आज वैशाख मास की अक्षय तृतीया नाम से विख्यात पर्व का स्नान है। जो हमारी लोकल माताएं बहनें काशीवासी हैं, वो अपने घर से प्रातः ही उठकर जो ऋतु फल है वो खरीद कर उसका दान कर कर स्नान कर कर अक्षय न होने वाले पुण्य का फल को प्राप्त करती हैं और गंगा माता से अपने बाल बच्चों, परिवार, नाती पोतों के लिए मंगल कामना करती हैं। आज का पर्व विशेष पर्व इसलिए माना जाता है कि आज के दिन जो भी आप दान करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, जो भी आप करेंगे वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, वो क्षय है। इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया है। आज के दिन करने से दान आपके अनेक अनेक कोटि कोटि जन्म को आपको प्राप्त होते हैं। ये मान्यता, पौराणिक मान्यता प्राप्त है। रितेश्वर महाराज आज वाराणसी पहुंचे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उन्होंने पहले वृंदावन में ठाकुर श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए और फिर बाबा विश्वनाथ की शरण में आकर देश व धर्म के कल्याण की कामना की। मीडिया से बातचीत में श्री रितेश्वर महाराज ने कहा, अक्षय तृतीया के इस पुण्य दिन पर बिहारी जी और महादेव दोनों के दर्शन कर मैं भारत के मंगल और सनातन धर्म के विकास की प्रार्थना लेकर आया हूं। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उन्होंने कहा, यह घटना अत्यंत निंदनीय है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें सजग हैं और इस कायराना हमले का उत्तर जल्द मिलेगा। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरण के दर्शन करके और महादेव के शरण में आए हैं, तो भारत का मंगल हो, सनातन धर्म का विकास हो, बस इसी के लिए दर्शन करने आए। एक पहलगाम में भी जो घटना हुआ, तो इस पे आप क्या कहेंगे? घोर निंदा करते हैं। भारत सरकार और पूरी देश की जनता सजग हुई है और इसका उत्तर मिलेगा। शहर में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम ने अब खुद ही बंध्याकरण कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत लालपुर एड़े में 1.82 करोड़ रुपए की लागत से 1 एकड़ क्षेत्र में एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में है। सेंटर में दरवाजे, खिड़की से लेकर अन्य फिनिशिंग कार्य पूरे हो रहे हैं और इसके संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उम्मीद है कि यह सेंटर अगले माह से कार्य करना शुरू कर देगा। यहाँ प्रतिदिन 30 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की सुविधा होगी। इसके लिए 32 छोटे और 10 बड़े कटघरों का निर्माण कराया गया है। सेंटर में ओटी, वैक्सीनेशन सेंटर, एक्सरे, पैथोलॉजी, फीडिंग रूम और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। देखिए, हमारा एबीसी सेंटर जनपद में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जो है वो एड़े में बन के तैयार हो गया है। उसके संचालन के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है और वो भी शीघ्रतम पूर्ण कर ली जाएगी। और ये योजना है कि एक आधुनिक जो पशु के बर्थ को कंट्रोल करने के लिए सेंटर वो बने और जितने भी इस तरह के आवारा पशु उनको वहाँ ले जाकर बंध्याकरण की कार्रवाई की जाए और उनको जो भी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइन है उसके अनुसार उन्हें छोड़ा जाए। तो ये कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में एक संस्था हमारे कार्यरत थी, परंतु उसकी शिकायतें होने के बाद उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में विभागीय जो कर्मचारी हैं उन्हीं के थ्रू कुत्ते पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही ये एबीसी सेंटर चालू हो जाएगा, तो उसके द्वारा ये कार्रवाई। कितनी लागत? ये लगभग 1.82 करोड़ की लागत का ये सेंटर बना है। कहाँ बन रहा है? ये एड़े में है, ये बन के तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र से कथित छेड़छाड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सपा द्वारा अंबेडकर जी के चित्र में उनके आधे चेहरे को हटाकर उसमें अखिलेश यादव का चेहरा जोड़ना गहरी अपमानजनक हरकत है, जिसकी पार्टी घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति रवैया हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है और यह कृत्य उसी मानसिकता का प्रतीक है। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में जिला मुख्यालयों पर पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमाओं के समक्ष काली पट्टी बांधकर और तख्तियां लेकर विरोध जताया।
यह प्रदर्शन नगरों, कस्बों और गांवों में भी आयोजित किया गया। सबसे पहले आपको बधाई, आप सभी लोगों को। हमारे साथ हमारे बड़े भाई महानगर के सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी, हमारे महामंत्री पूरे वाराणसी जिला और महानगर के सभी उपाध्यक्ष, सभी सभासद, सभी यहाँ भाइयों और बहनों, सभी कार्यकर्ता यहाँ। ये अपने जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, ये आपने चित्र देखा होगा, हम लोगों ने पोस्टर भी बनाया है कि बाबा साहब को आधा अपने और आधा वो। इतना बड़ा अपमान जो बाबा साहब संविधान का जो निर्माण किए हैं, दुनिया के अंदर ऐसा कोई संविधान नहीं है भारत का, और उसको बांटने का काम, उनका इतना बड़ा अपमान अखिलेश यादव ने किया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जांच करा के उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और अखिलेश यादव से मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी से, वो उत्तर प्रदेश के जनता से माफ़ी मांगें, पूरे भारत के लोगों से माफ़ी मांगें, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे देश के थे, किसी एक के आदमी वो नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माफ़ी अगर नहीं मांगेंगे तो आगे भी उनको इसका अपमान झेलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी एक पोस्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव की आधी आधी तस्वीर जोड़ने पर बीजेपी भड़क गई है। मड़ियाहू में अंबेडकर प्रतिमा से पैदल मार्च करते हुए भाजपाइयों ने काली पट्टी बांधी और अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि सपा ने बाबा साहेब का अपमान किया है और ये कृत्य दलित समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। विरोध प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष राजेश जायसवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अखिलेश यादव शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। अभी कल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर एक तस्वीर आई, एक पोस्टर छपा, बैनर लगा हुआ है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर और आधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी की लगी है जी। ये घोर निंदनीय है, ये बहुत विभत्स कार्य है। बाबा साहब का कद इस देश में सबसे ऊंचे वाले लोगों में है और ये अखिलेश यादव उनके समकक्ष बनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारा कद भी बाबा साहब के कद के बराबर है और उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और उसी के विरोध में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे जनपदों में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कों पे हैं और हम उनके अपमान बाबा साहब का जो लोग कर रहे हैं उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे भी समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि बाबा साहब का हमेशा अपमान करते रहे। कांग्रेस का भी इतिहास नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को कमतर करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक आज समाजवादी पार्टी दलितों के साथ अपने को जोड़ने की बात करती है, यही वो पार्टी है जिसने प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म किया था। ये हमेशा बाबा साहब के नाम पर जो तमाम संस्थान थे उनके नाम को इन्होंने बदला था। ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं और हमको उससे नहीं मतलब, ये कुछ भी करें लेकिन बाबा साहब के कद के समकक्ष आपका कद है नहीं, हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं। धर्म नगरी काशी में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सरयू पारेड़ ब्राह्मण परिषद के तत्वाधान में गोयनका विद्यालय 80 में निशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए विभिन्न वर्गों के 105 बटुकों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। आयोजन में 21 आचार्यों ने विधि विधान से संस्कार संपन्न कराया। कार्यक्रम के संयोजक अयोध्या प्रसाद शुक्ल और संरक्षक
सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ये आयोजन पिछले 40 वर्षों से लगातार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी वर्गों को धार्मिक संस्कार से जोड़ना है। इस बार भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित कई वर्गों के बटुकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में अनेक विद्वानों और समाज सेवियों ने भी योगदान दिया। उपाध्याय, अध्यक्ष सरयू पारिल, ब्राह्मण परिषद काशी। आज यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, ब्राह्मणों या द्विजात कह लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के संस्कार निर्धारित हैं। 16 संस्कार हमारे निर्धारित हैं और 16 में ये यज्ञोपवीत भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जैसे लोहे से खदान से निकला हुआ लोहा का कोई उपयोग नहीं हो सकता, खदान से निकले हुए सोना भी मिट्टी है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो सकता। कब उपयोग होता है? इस बिल्डिंग में सरिया तब उपयोग जब उसको संस्कारित करके उसको इस तरह से रूप दे दिया जाता है। स्वर्ण भी मिट्टी है, वो जब तक उसको संस्कारित नहीं तब तक वो भी मिट्टी है। उसको संस्कार दे करके हम स्वर्ण बना देते हैं तो उसके गहने बनते हैं, अनेक आभूषण बनते हैं, जिसका हम लोग पहन करके सुशोभित अपने को मानते हैं। तो ये संस्कार है, 16 संस्कार हमारे हैं। हमारे यहाँ देखिए, इतनी हमारी संस्कृति धनी है कि जन्म लेते ही गर्भाधान संस्कार वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद अन्य सीमंत्रण है, जात कर्म है, नामकरण है, उपनयन है। उपनयन में देखिए, इसमें 3 संस्कार आ जाते हैं। उपनयन माने गुरु के यहाँ गुरुकुल में हमारे बच्चे जाते थे, तो इसलिए उपनयन माने ले जाना गुरु के समीप। यज्ञोपवीत, वेदारंभ होता है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं रहे तब तक वेदारंभ हो ही नहीं सकता। वेद हम पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र हमारे शास्त्र में है, जब तक हमारा यज्ञोपवीत नहीं है तब तक हम किसी शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। संध्या यज्ञोपवीत नहीं तो संध्या बंधन नहीं, और संध्या बंधन नहीं तो फिर द्विज है नहीं। द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को हम द्विज कहते हैं। और तीनों का ये संस्कार तो ब्राह्मण ही नहीं करा रहे हैं तो और द्विवर्णिक कहाँ से कराएंगे? तो ये संस्कार है हमारा। जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् द्विज उच्यते। द्विज माने पक्षी, द्विज माने दांत, द्विज माने ब्राह्मण, ये 3 है। द्विज माने पक्षी, अंडा देता है, उसके बाद अंडा फूटता है तो पक्षी बनता है। दांत एक बार निकलता है, गिर जाता है, फिर दूसरा दांत तो द्विज हो गया, दांत भी द्विज, पक्षी। और जो त्रिजात हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका भी संस्कार होता है और संस्कार के बाद ही द्विज की उपाधि मिलती है। तो आज इतने बटुकाएं हमारे यहाँ, आज से इनकी संख्या बदल गई। आज से ये द्विजधारी हो गए, द्विज इनकी संज्ञा हो गई। अब तक ये द्विज नहीं थे। तो ये संस्कार हैं, इसमें मुख्य है ये। हम अब तो छोड़ रहे हैं, हम लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। यज्ञोपवीत के हमारी तो ये पत्रिका आप देखिए, इसमें पूरा यज्ञोपवीत पर है ही लेख, पूरा लेख यज्ञोपवीत पर है। नाम मैं किसी का देता हूं, लेकिन लिखा हुआ पूर्व मेरा ही है ये पत्रिका। इसमें यज्ञोपवीत के बारे में ही लिखा हुआ है। तो ये यज्ञोपवीत बहुत महत्वपूर्ण द्विज के लिए बहुत, तो इसके बिना न विद्या है न ज्ञान है, कुछ नहीं हो सकता है। ये अब तो भाई बदल गई परंपरा। नहीं तो पहले यज्ञोपवीत होता था, ब्राह्मण तब गुरुकुल में दाखिल होता था, तब उसको वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता था। तो इसी तरह से हमारा ये यज्ञोपवीत संस्कार है, इसको करना चाहिए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अब यहाँ आते हैं तो इसका अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार करें कि बच्चे जहाँ हैं वो पढ़ें लिखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कारों को न भूलें। संस्कार से ही आदमी बड़ा होता है, संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। ये आयोजन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के आदेश अनुसार वर्षों से होता आ रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित नेपाल से भी बटुक पहुंचे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका उपनयन संस्कार कराया गया। संस्था के प्रबंधक जगजीतन पांडे ने बताया कि अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें उपनयन, विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के यजमान राम प्रकाश दुबे ने इसे मां भारती की सेवा के लिए भावी संस्कारित पीढ़ी तैयार करने का माध्यम बताया। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को स्वयं शुद्ध मुहूर्त का बोलते हैं इसको, कि इस तिथि को कोई भी मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। उपनयन के, विवाह के, गृह प्रवेश के,
गृहारंभ के, कोई प्रतिष्ठान प्रारंभ करने के लिए, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन मुहूर्त रहता ही रहता है। और सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है, बहुत पवित्र। सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि से होता है, तो बहुत महत्व है। इसलिए धर्म संघ में प्रत्येक वर्ष यज्ञोपवीत कराया जाता है ब्राह्मण बालकों का। वो ही आयोजन चल रहा है, सामूहिक रूप से निःशुल्क ब्राह्मण बटुकों का उपनयन कराया जा रहा है। और पूरे विधि विधान से पूरे भारतवर्ष से इसमें लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के तो बहुसंख्यक है ही हैं, साथ साथ राजस्थान के भी लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं लोग, और देश के साथ साथ विदेश से भी, नेपाल से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं। तो इसलिए बहुत भव्य दिव्य आयोजन चल रहा है और सारी व्यवस्था धर्म संघ के द्वारा की जा रही है। और ये प्रत्येक वर्ष का आयोजन है। वहीं आज पुनः यज्ञोपवीत का कार्यक्रम चल रहा है। हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक कितने जो है संस्कार होते हैं, और ये संस्कार कितने नंबर पे आता है, इसका कितना महत्व है, और एक एज लिमिट क्या होनी चाहिए उपनयन संस्कार? देखिए, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में 16 संस्कार है, तो और यही प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। तत्त स्मृति ग्रंथों में अलग अलग संख्या गिनाई गई है, लेकिन सबसे प्रसिद्धि 16 संस्कारों की है। और यह उपनयन संस्कार जो है, यज्ञोपवीत संस्कार, उसमें यह अति महत्वपूर्ण संस्कार है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि यही पात्रता आपको देता है वेदारंभ का। ये संस्कार होने के बाद ही अधिकारी आप बनते हैं वेद पढ़ने के लिए। तो इसलिए यदि यह संस्कार नहीं होगा तो वेद आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्व का संस्कार है। बात आप उम्र की कर रहे हैं कि क्या उम्र है, तो शास्त्रों में 5 वर्ष से आता है, फिर कई जगह 8 वर्ष से आता है। 8 से 13 तक की अवस्था विहित है कि इस उम्र में हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि यदि उस उम्र के दौरान नहीं हो पाया तो फिर आपका यज्ञोपवीत नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में आया है कि काल का भले ही लोप हो जाए, काल का भले ही, काल मतलब समय है, तो समय भले ही बीत जाए, कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। जो कर्म करना है वो नहीं छूटना चाहिए, उसको करना ही है। जैसे यदि लौकिक रूप से हम लोग कहें, हम लोग रोज संध्या करते हैं, तो संध्या के विषय में बताया गया उत्तमो तारकोपेता, मतलब तारा आकाश में उदय रहें तभी उत्तम माना जाता है। परंतु क्या तारे नहीं है, सूर्योदय हो गया या दिन चढ़ गया तो क्या संध्या नहीं करना चाहिए? नहीं, भले ही वो काल का लो समय बीत गया, लेकिन उस कर्म को आप अवश्य करिए। तो उसी तरह से भले ही 13 वर्ष बीत गया है, 14, 15, 18, 20, 22, हमारे यहाँ भी देखिए 30, 35 वर्ष। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है और इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को न्याय और समानता देना है। मौर्य ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हैं। एनडीए के सभी घटक, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मैं माननीय नीतीश जी ने स्वागत किया, उनका धन्यवाद करता हूं। और आज माननीय नीतीश कुमार जी सहित पूरा हिंदुस्तान इस फैसले का स्वागत करता है, पूरा भारत स्वागत करता है, भारत का हर नागरिक स्वागत करता है, क्योंकि जो समाज में समानता चाहते हैं, ये बाबा साहब के स्वप्नों को साकार करने वाला कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक यह जनगणना नहीं होगी तब तक जिनकी जो हिस्सेदारी, जिनकी जो संख्या है, उसका पता नहीं चलेगा और उनको वो अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा। आज वह दिशा में बहुत बड़ा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लगता है सर, स्वतंत्र भारत में एक ऐतिहासिक, एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय साबित होगा। निश्चित तौर से भारत के इतिहास का, ये मैंने कहा कि सबसे बड़े फैसले जो हुए हैं उसमें से यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं, बड़े बड़े फैसले होंगे, लेकिन यह मैं कह सकता हूँ कि स्वतंत्र भारत के जो इतिहास का सबसे ऐतिहासिक फैसला है।
आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो सबसे अपील करूंगा विशेष तौर से उन गरीबों से, उन किसानों से, उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से कि आज वह एक नई दिवाली मनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन की विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है कि आज पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा फैसला आने वाला था, लेकिन उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला है। देखिए ऐसा है, जब कांग्रेस को मैं कहूं कि आज स्थिति ये है, विपक्ष की स्थिति आज ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिलवाने का काम किया है, उसके लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो बैठक हुई उसमें आदेश निर्गत हो गए हैं। समय, स्थान, टारगेट सब के लिए उन प्रधानमंत्री जी का बयान आया है और उस पर अब कोई सवाल नहीं करना। सेना को छूट दे दी गई है। अब सेना हमारी दुनिया की सबसे सामर्थ्यवान सेना है, जिसने उरी और पुलवामा के आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया है। तो निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों की हत्या करने वालों को कहाँ छोड़ने वाले हैं? उनको जहाँ मिलेंगे वहाँ मारेंगे और जैसे मारना होगा वो तो सब सेना तय करेगी। लेकिन यह ज़रूर है कि जिन लोगों ने निर्दोष पर्यटकों की हत्या की है वह और उनके आका आज बिल में छिपते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आप लोग दिखा भी रहे हो। लेकिन कांग्रेस का कुछ भी सवाल आज वो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। यह भी झूठा मुद्दा था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब का सम्मान हो रहा है, बाबा साहब के लिए समर्पण है। जाति जनगणना का आज कैबिनेट ने फैसला कर दिया और आरक्षण जो जिनको मिलना था उनको आरक्षण का पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, कांग्रेस सपा झूठ बोलती है। नीतीश कुमार जी ने कोतवाली थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर गली में एक जर्जर 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यह मकान काफी समय से खाली था और मकान मालिक अपने परिवार के साथ अन्य स्थान पर रह रहे थे। बताया गया कि नगर निगम ने मकान को गिराने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। घटना के वक्त वहां से गुजर रही बिंदु माधव बाट की सांसद कनकलता मिश्रा भी हादसे में बाल बाल बची। उन्होंने बताया कि वह मंदिर दर्शन के बाद रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक मकान गिर गया। मकान के पास रहने वाले आशीष मल्होत्रा ने बताया कि यह मकान 1.5 साल से खाली पड़ा था और कई बार इसे गिराने की मांग की गई थी, लेकिन निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम सौरभ यादव, हरिजन पीजी कॉलेज शासन अध्यक्ष। सर जी, क्या हुआ है आपके घर के सामने? आज हमारे घर के सामने लगभग 1.5 सालों से इन्होंने मकान बनवाने के नाम पर खुदवाया है और मकान बनवाया नहीं। इसके कारण अगल बगल के घर पे भी बहुत ज्यादा हानि हो रहे हैं। इनके कारण अगल बगल के घर जर्जर होने लग रहे हैं और इन्होंने आज तक मकान अपना बनवाया नहीं। इसी कारण अगल बगल का मकान सब पुराना है। महाजनी मोहल्ला इधर के गली के कारण मकान लोग बनवा नहीं पाते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं। उसके कारण इन्होंने जो अपना मकान को खनवाए तोड़वाए, उसके बाद इसका बनावट नहीं किया। इसके कारण अगल बगल मकान बहुत ही ज्यादा जर्जर हो। आज ऐसा हुआ दुर्भाग्य कि मकान इनका गिर गया खड़ी दोपहरिया में 2 बजे, 3 बजे गिर गया मकान। कितनी बड़ी ये घटना हो सकती है? ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ये गली जो है वो चलती गली है, जर्जर मकान है किसी के ऊपर। अभी क्या आपको लग रहा है, कोई इसमें दबा हो सकता है? इसमें बाबा काशी विश्वनाथ ना करे कोई दबा हो और कोई संभव नहीं, कोई दब भी सका होगा, कोई बता नहीं सकता इसका कारण, इसलिए कोई देखा नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी गई है? अभी दी गई, अभी कोई जानकारी नहीं हुई है। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाली घटना में बच्चा चोरी की कोशिश के दौरान एक मासूम बच्ची की डूबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर रात प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर गुजारा करने वाला दंपत्ति अपनी बच्ची के साथ विश्राम कर रहा था। इसी दौरान एक युवक बच्ची को उठाकर भागने लगा। लोगों के पीछा करने पर आरोपी प्लेटफॉर्म के बगल स्थित जलकुंभी में कूद गया, जहां मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई। रेलवे पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना से मृतक बच्ची के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। करिया लोना नामक एक व्यक्ति जो भीख मांगने का काम आजमगढ़ में करता है और अंबेडकर नगर का रहने वाला है। वो रात में करीबन 8 साढ़े 8 बजे आया था और स्टेशन के बाहर जो ओवर ब्रिज है वहाँ उसके नीचे उसने खाना वाना बनाया, खाया
और फिर वहीं लेटे थे, लेकिन मच्छर लगने के कारण वो लोग रेलवे स्टेशन के 4 और 5 नंबर प्लेटफार्म पर आ गए थे। और रात में करीब 1:30 बजे एक व्यक्ति जिसका नाम सुग्रीव है, जो ये बता रहा है कि वो भटिंडा से मुरादाबाद आया था और मुरादाबाद से यहाँ आया था और उसको गोरखपुर की गाड़ी पकड़ के देवरिया जाना था। उसने उनके बच्चे को, करिया लोना के बच्चे को उठा लिया और उठा करके वो तालाब जलकुंभी की तरफ भागा, जिसपे परिवार ने और पब्लिक के लोगों ने शोर मचाया। शोर पे आरपीएफ और जीआरपी की जो फोर्स ड्यूटी पे थी और पब्लिक के लोगों ने रात में तलाश करना शुरू किया, तो यह व्यक्ति तालाब में दिखाई पड़ा, जहां से जा कर के बच्ची और लड़के इसको निकाला गया। बच्ची अचेत अवस्था में थी, उसे सीएचसी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई है। बच्ची के शव को पीएम हेतु भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मकसद थी इसको लेकर भागना? बच्ची क्या उम्र, बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची की उम्र 1 माह की है। क्या मकसद था, क्या जांच में क्या पता चला? मकसद तो स्पष्ट है अपने आप कि ये बच्चा चोरी कर रहे थे और उसी में लेकर के भागे थे। क्योंकि शोर हो गया और शोर होने के कारण इन्होंने अपने को छिपाने के लिए जलकुंभी में जाकर के बैठ गए और अपने को इन्होंने क्या आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी से पूछताछ की जा रही है।